करता हूँ। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था और उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, कानी थी एक आंख से, एक आंख नहीं थी उसकी। तो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल के अंदर उसकी माँ काम किया करती थी, सफाई वगैरह, क्योंकि वो बच्चा यतीम था, उसका बाप फौत हो चुका था। कुछ अरसा गुजरा तो बच्चा आके अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा तू स्कूल में काम करती है ना, तो बच्चे मुझे छेड़ते हैं, तेरी अम्मा काणी है, तो माँ तू स्कूल में ना आया कर, स्कूल में काम ना किया कर। माँ ने कहा चलो ठीक है। माँ ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लोगों के घरों में काम करने लग गई। कुछ अर्सा गुजरा, फिर कहने लगा, माँ तू जिन जिन के घरों में काम करने जाती है उनके बच्चे भी मुझे तंग करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी अम्मा काणी है, साढ़े घर काम कर दिए, तो वो मुझे सारे काणी काणी कह के तंग करते हैं, तो तू उनके घरों में भी ना जाया कर। तो माँ ने उनके घरों में भी जाना छोड़ दिया। फिर माँ घर में रह के लोगों के कपड़े वगैरह सी के, लोगों के घर के अंदर, अपने घर के अंदर लोगों के काम करके उसका पेट पालने लगी। तो कुछ अर्सा गुजरा, थोड़ा सा ये भी बड़ा हो रहा था, तो इसने कहा, माँ अब ना मोहल्ले वाले भी मुझे बातें सुनाते हैं कि तेरी माँ कानी है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा बाप भी सर पे नहीं, वो भी दुनिया से जा चुका है। तूने मुझे स्कूल जाने से मना किया, मैंने छोड़ दिया, लोगों के घरों से मना किया, छोड़ दिया, अब तो अपने घर में रह रही हूँ, अब क्या चाहता है, अपना घर भी छोड़ दूँ? कहता नहीं माँ तू रह, मैं चला जाता हूँ। जरा तसव्वुर तो करें, एक औरत अपने खामन के जाने के बाद अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी भी ना करे कि मैं इसी के सहारे ज़िंदगी गुजारूंगी, और वही बेटा कहे माँ मैं जा रहा हूँ, तू रह मैं जा रहा हूँ। तो माँ के दिल पे जो है वो पहाड़ टूट पड़ा गम का, लेकिन उसने कहा ठीक है जा। बच्चा चला गया, ज़िंदगी गुजरती रही। मोहल्ले वाले उसको खाना वगैरह, उसकी ज़रूरियात को थोड़ा बहुत देखते, और काफ़ी सालों के बाद एक दफ़ा वो माई जा रही थी तो उसे किसी ने बताया कि ये जो कोठी है ना, ये तेरे बेटे की है, वो अफसर बन गया हुआ है, तो ये कोठी उसकी है। तो सियाने आंदे ने कि अम्मा अब्बा दिलों नहीं नाराज़ होंगे, गुस्सा आ भी जाए ना तो दिलों नहीं नाराज़ होंगे। तो माई को जब पता चला कि मेरे बेटे की कोठी और वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है, तो फिर माँ तो माँ होती है, वो खुश हो गई कि वाह वो तो बड़ी बात है, बड़ा कामयाब हो गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकली। उसने बच्ची से कहा, तू कौन है, किसकी बेटी है? उसने अपने बाप का नाम लिया, तो उसे पता चल गया कि ये मेरी पोती है। उसने खुशी के साथ उसे अपने सीने से लगाया कि बेटा मैं तेरी दादी अम्मा हूँ। इतने में उसकी माँ अंदर से निकली, तो उसने कहा, केड़ी है तू गंदी औरत, क्यों मेरी तीनों चुम्मन लगी हैं, छोड़ दे इसको। इतने में अंदर से उसका बाप भी आ गया, और इतना बदबख्त था, निकल के पता है क्या कहता है? कहता है, अम्मा तू आज फिर मेरी बुढ़ी ने भी दस सड़िया, मैं मेरी अम्मा कहानी है, तुम उन्हें ये सामने भी जलील कर सड़िया है। तो माँ ने सोचा कि अब तो इसको अक्ल आ जानी चाहिए थी, इतना बड़ा हो चुका है, अब बाप भी बन चुका है, अब भी नहीं इसे अक्ल आई। तो फिर माँ ने दिल पे पत्थर रख के कहा, चल बेटा तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊँगी। मैं कहता हूँ बदबख्त है कायनात का वो इंसान जिसकी माँ या बाप उसे कह दे, हम वादा करते हैं तेरे घर नहीं आएंगे। इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि रहमत वादा कर रही है, रहमत, कि आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगी। तो माँ ने वादा कर लिया, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगी। माँ चली गई, दोबारा कभी उसके घर की तरफ नहीं गई। ये आदमी एक दिन एक शादी में गिरने लगा था, शादी में गया हुआ था, पाँव फिसला, गिरने लगा था, तो करीब कोई औरत खड़ी थी और उसके मुंह से बेइख्तियार बिस्मिल्लाह निकल गया। औरत जो होती है ना, वो जब भी किसी को गिरता देखती है तो उसके मुंह से अक्सर इस तरह जुमला निकल जाता है। तो ये गिरने लगा था, तो कोई औरत थी पास खड़ी, तो उसके मुँह से निकल गया बिस्मिल्लाह। जब इसने वो बिस्मिल्लाह की सदा सुनी तो अपना बचपन याद आ गया कि मैं जब भी गिरता था मेरी माँ बिस्मिल्लाह कहती थी। इसे फिर आज ख्याल आया कि यार मैंने अपनी माँ को छोड़ दी है, इतनी रहमत वाली जगह को छोड़ दी है। तो इसने शादी को वहीं छोड़ा, भागा माँ को मिलने के लिए। जब अपने घर गया तो देखा ताला लगा हुआ है। मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से पूछने लगा, यहाँ एक औरत रहती थी, वो किधर गई है? तो अब वो बच्चा था, वो तो नहीं इसको जानता था कि ये कौन है। उसने कहा, वो माई जिदा पुत्र छाड़ के टुर गया सी। तो उसने कहा, हाँ वो ही माई। तो उसने कहा, वो तो 10 दिन पहले फौत हो गई है। अब बड़ा रोया।
कि अब तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया है, माफ़ी का दरवाज़ा भी बंद हो गया, यानी कि किसी का हक लेना देना हो तो वो माफ़ करे तो रब माफ़ करता है, तो अब तो माँ माफ़ भी नहीं करेगी, अब क्या करूँ। बड़ा रोया, फिर सोचा चलो जाकर माँ की चारपाई वगैरह देखता हूँ, कुछ दिल को सुकून मिलेगा। अंदर गया, जाकर माँ की चारपाई पे बैठा, सरहाना उठाया तो नीचे एक ख़त पड़ा था। अब पूरी तवज्जो कीजिएगा, पूरी बात का लुब्बे लुबाब अब आया है। नीचे ख़त पड़ा था, उसने वो ख़त खोला, उसको पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, ऐ मेरे बेटे तू आ गया है, मुझे पता था कभी ना कभी तो तू आएगा, कभी ना कभी तो तुझे ख्याल आएगा, कभी तो तेरे दिल में जो ज़मीर है वो कभी ना कभी तो जागेगा। तो बेटा मैं तुझसे एक बात करती हूँ, तूने मुझे कहा स्कूल में ना आया कर, मैंने आना छोड़ दिया। तूने कहा लोगों के घरों में ना जाया कर, मैंने छोड़ दिया। तूने कहा मेरे साथ घर में एक छत के नीचे भी तो नहीं रह सकता, तो मैंने कहा ठीक है जा, जहाँ जाना है चले जा। वजह सिर्फ ये थी कि मेरी एक आँख नहीं थी। कभी मुझसे पूछता तो सही कि मेरी एक आँख कहाँ गई, क्या मुझे ये पैदाइशी मरज़ था या क्या हुआ था, कभी मुझसे पूछता तो सही, लेकिन तूने कभी नहीं पूछा। तो बेटा सुन, तेरी उम्र 4-5 साल की थी, तू साइकिल चलाना सीख रहा था, साइकिल चलाते चलाते तू गिर गया, तेरी आंख पे लग गई। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, उसने कहा माँ इसकी ये आंख ज़ाया हो चुकी है, ये आंख अब ठीक नहीं हो सकती, कोई और इसे आंख दे तो ऑपरेशन करके वो लग सकती है, ये नहीं ठीक हो सकती। तो मैंने सोचा मैंने तो उम्र गुजार ली है, मेरे बेटे ने अभी सारी ज़िंदगी गुजार ली है, तो मैंने अपना ऑपरेशन करवा के वो आंख तुझे लगा दी। तेरे चेहरे पे, तेरे जिस्म पे तेरी दाईं आंख तेरी नहीं मेरी आंख है। तो बेटा तू मुझसे कभी तो पूछता कि माँ आखिर तू कानी क्यों हुई, तो मैं तुझे ज़िंदगी में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुझे कभी ये एहसास हो कि मेरी एक आंख कभी भी एक लम्हे के लिए भी ज़ाया हुई थी। तो ये प्यार है माँ का अपने बच्चे के साथ, कितना खूबसूरत अंदाज़। और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक बंदा आया और आकर अर्ज़ की, हुज़ूर मैंने ना मन्नत मान ली थी, मेरा फ़लाँ काम हो जाए, मैं जन्नत की चौखट को चूमूँगा, तो अब मेरा वो काम हो गया, बताएं मैं क्या करूँ। तो मन्नत बंदे को वही माननी चाहिए जो बंदा कर सकता है। हमारे लोग अजीब अजीब मन्नतें मांग लेते हैं, जब काम हो जाए बाद में परेशान हो जाते हैं। तो साहबी ने कहा हुज़ूर मैंने मन्नत मानी थी, मैं जन्नत की चौखट को चूमूँगा, तो अब बताएं मैं क्या करूं, कैसे चूमूं। और मैं पंजाबी च कोई दस देना, चौखट का मतलब होना मुहाठ, तो बूहे की एक थल्ली मुहाठ होंगी, एक उतली होंगी, इंजी गल एक थल्ली होंगी एक उतली होंगी है। तो मेरे नबी ने पूछा कि मेरे साहबी दस की आख्या सी, थल्ली मुहाठ चुमनी है या उतली चुमनी है, थल्ले वाली के उत्ते वाली। उन्हें आख्या हुज़ूर है तो नहीं सी मैं कोई फाइनल किया वा थल्ले वाली चुमनी है कि उत्ते वाली चुमनी है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा चल अपने घर टुर जा, अपनी माँ के पैर चुम लै, अब्बे का मत्था चुम लै, दमा का सवाब दा बजाएगा, जन्नत की चौखट को चूमने का सवाब। फरमाया बाप का माथा चूम लो, माँ के कदम चूम लो, तुम्हें दोनों चौखटें चूमने का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। तो ये शान है वालिदैन की।